हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद निखिल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमटीएस के प्रॉस और कॉन्स क्या होते हैं। तो प्रॉस तो बोल सकते हैं जैसे नॉर्मल जितनी भी एसएससी सिलेक्शन करवाती है ना, सबके सेम रहेंगे, बस कॉन्स में थोड़ा डिफर हो जाता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और प्रॉन्स में भी थोड़ा वो डिफरेंस होता है लगभग, लेकिन सेम है। तो आप ये मान के चलिएगा ये सबके लिए प्रॉस हैं और कौन से कॉन्स हैं। तो पहला है, जैसे कि आप बोलते हैं, मैं सेंट्रल वैसे यूज़ तो नहीं होता, लेकिन बोल सकते हो कि जब आपकी जॉब लगती है तो आप बोलते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भले ही एमटीएस हो, लेकिन अपनी एक अलग वैल्यू होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। और दूसरा जो कि एक्चुअल लाइफ में यूज़ होता है तो वो होता है सीजीएचएस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक होती है ना, उसके आप एमटीएस हैं तो आपको जनरल वार्ड मिलता है, मतलब उसमें 5-6 बेड होते हैं शायद, तो जनरल, लेकिन मिलता तो है फ्री ट्रीटमेंट, जिसका आपकी सैलरी से अप्रॉक्सीमेट 250 डिडक्ट होता है, जो कि और मेडिसिन भी फ्री मिलती हैं। मतलब जो डिस्पेंसरी होता है आपका जब कार्ड बन जाता है, बहुत सारे प्रॉफिट हैं। मैंने ऑलरेडी बना रखा है इस पे वीडियो, तो आप देख सकते हैं। और जो थर्ड है तो ये सबको, मतलब सीजीएचएस भी, और दिवाली बोनस जो होता है, दिवाली बोनस भी सबको मिलता है। अराउंड शायद 7,000 के आसपास मिलता है। मुझे तो अभी मिला नहीं क्योंकि दिवाली अभी आई नहीं, तो दिवाली बोनस पे ही मिलता है। और ये एमटीएस सीएच शायद जो सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं सबको सेम मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। और इसके बाद होता है जो कि एमटीएस को ही मिलता है, ये पर्क्स बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि मिलता है ड्रेस अलाउंस जो कि होता है, और इसमें अराउंड शायद 6250 मिलते हैं। अभी भी मुझे ये मिला नहीं है, जुलाई की सैलरी के साथ मिलता है, तो शायद इस सैलरी के साथ आया तो मैं डाल दूंगा कितना मिलता है। बाकी ये ड्रेस अलाउंस शायद और किसी पोस्ट में नहीं, केवल एमटीएस को मिलता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रेस पहनना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं, लोग नॉर्मल फॉर्मल में ही आते हैं, या अपना जैसा, हर सर्कल का डिपेंड करता है कैसा वहाँ का है। बाकी ऑर्डर आता है ड्रेस का, बहुत लोग ड्रेस पहन कर भी आते हैं। और इसके बाद है फिफ्थ वाला, जिसमें आपका आता है चाइल्ड केयर अलाउंस। तो चाइल्ड केयर अलाउंस मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में किसी में भी होंगे तो चाइल्ड केयर, स्टेट गवर्नमेंट में शायद नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर डीए 50% से कम होता है तो आपको 2250 पर मंथ पर चाइल्ड का मिलता है, मतलब जब चाइल्ड होता है। और अगर 50% से ऊपर डीए होता है, यानी इस प्रेजेंट टाइम पे मिलता है, जो हमारे वहाँ एमटीएस और हैं वो बताते हैं, मतलब जो पुराने जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है, और उनको मिलता है 2812। और अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं ईयर का मिलता है 33,750 पर ईयर का मिलता है एक चाइल्ड का, जो कि आप 2 चाइल्ड का ले सकते हैं, मिल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप समझ सकते हैं सिंगल चाइल्ड का 33,000 सैलरी के अलावा 1 साल का मिलता है, तो वो अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो ये पर्क्स हो सकता है। और बात करें तो ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ट्रैवल अलाउंस में आपका कवर होता है थर्ड एमटीएस को, थर्ड एसी का फ्री टिकट मिलता है शायद साल में एक बार, और 2 साल में एक बार टूर का मिलता है। मतलब आप कहीं भी ऑल इंडिया घूमने जा सकते हैं, चाहे वो अंडमान ही क्यों ना हो। मतलब थर्ड एसी, अगर ट्रेन अवेलेबल है तो एसी का, नहीं तो प्लेन का मिलता है। बाकी ये होते हैं। और सबसे बेस्ट है, आप कहीं जब टहलने जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जो गेस्ट हाउस होते हैं उसको बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं गए, नैनीताल गए, या नैनीताल में भी आपको वहाँ का गेस्ट हाउस मिल जाएगा। उसके जो रेट होते हैं बहुत ही कम होते हैं, मतलब 300 में अच्छा रूम मिल जाएगा। नॉर्मल अपने विजिट के लिए जाएंगे, डबल बेड, एसी, जैसा भी, बहुत अच्छे अच्छे क्वार्टर होते हैं। कभी मैं जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा भी। और इसके बाद जो होता है गवर्नमेंट क्वार्टर, तो गवर्नमेंट क्वार्टर का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप देख सकते हो। अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, लेकिन एमटीएस को थोड़ा इतना अच्छा नहीं मिलता है। मतलब टाइप 1 मिलता है, 1 रूम 1 किचन, कहीं कहीं 2 रूम मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि अब वैसे 1 रूम नहीं बनते हैं, टाइप 2 ही बनते हैं। तो जो पुराने दिल्ली में मैं रह रहा हूँ ना, तो कहीं कहीं टाइप 2 है, लेकिन टाइप 2 के लिए टाइप 2 में मतलब मुझे मिलता नहीं सीनियरिटी बेसिस में। मैंने काफ़ी बार अप्लाई किया लेकिन मुझे मिला नहीं। तो यही सब प्रॉस हैं। और भी बहुत सारे हैं कि ये जॉब ऐसी है कि इसमें वर्कलोड क्या, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथ में। और अगर आप एलडीसी होते हैं तो हमेशा इतना काम होता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में तो फ्रेंड लोग हैं तो बताते हैं वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में, एलडीसी में भी वर्कलोड नहीं होता, लेकिन एमटीएस का बिल्कुल फ्री माइंड, अपना फ्री रहो, पढ़ो लिखो, और थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करो। और कॉन्स में बात करते हैं तो ये सारे प्रॉस है। अगर कॉन्स में बात करते हैं तो आप जान सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे लो लेवल जॉब है। लो लेवल मतलब ग्रुप डी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं एमटीएस ग्रुप डी है, तो एमटीएस ग्रुप सी होता है। आई कार्ड आपको मिलता है, उसमें लिखा भी होता है ब्रैकेट में एमटीएस ग्रुप सी।
तो ये अपने इस मतलब ग्रुप सी की जॉब होती है, जो कि ग्रुप डी बहुत लोग बोलते हैं, तो ग्रुप डी नहीं होती, मैं बता दूं बस। हाँ, इसमें ये कौन सा हो सकता है कि ये लेवल 1 की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे नीचे पोस्ट होती है। रेलवे में ग्रुप डी भी होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एसएससी कराता है उसमें कोई ग्रुप डी पोस्ट नहीं होती है, ग्रुप सी की होती है। और इसमें क्या कौन में और बोल सकते हो कि कोई भी काम आपको दे सकते हैं, कोई भी काम मतलब जैसे आपको आज लैपटॉप पे मतलब आज मॉनिटर पे बैठा दिया, तो कल बोल देंगे कि यहाँ से फाइल लेकर वहाँ जाओ, तो अगले दिन बोल सकते हैं कि सर्कल से हेडक्वार्टर जाओ या हेडक्वार्टर से सब सर्कल जाओ, या इसी तरह फाइल का डिस्पैच करना या नोटिंग मतलब नोटिंग ड्राफ्टिंग तो नहीं, मतलब डायरी डिस्पैच में बैठा देते हैं, जो आ रहा है मतलब उसको नोट डाउन करना, अपना नोट डाउन करके लिखना क्या आया है, किस सेक्शन में जाना है। और क्योंकि अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे एडमिन सेक्शन हो गया और बहुत सारे सेक्शन है डिपार्टमेंट में, वो मैं बता नहीं सकता। और इसी तरह बाकी टाइपिंग से बहुत लोग पूछते हैं कंप्यूटर आना ज़रूरी ना, तो कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, देखो जिस तरह आपको नॉलेज होगा मतलब आपको अच्छा नॉलेज है हर चीज़ का, तो आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको उसी तरह का काम मिलेगा। मतलब यूँ समझ सकते हैं जिस हिसाब से आपको नॉलेजेबल होंगे, मतलब कंप्यूटर का अच्छे से नॉलेज, तो आपको कंप्यूटर भी दिया जाएगा। मतलब एलडीसी का वर्क करेंगे एमटीएस होकर भी, लेकिन सैलरी उतनी ही मिलनी है। तो अपने अकॉर्डिंग जो होता है अपने डिपार्टमेंट को देख कर ही बोलिए, जैसा आता है मतलब जो आता है वही बताइए। बाकी और ये है कि सैलरी कम होती है और इतनी दूर एमटीएस की मतलब होम पोस्टिंग बहुत मुश्किल होता मिलना, तो बहुत दूर जॉब लगती है, तो इतने कम सैलरी में सरवाइव करना पहली बात है। और ये है, और सीनियर के अंडर इसमें काम करना होता है, तो जिनको बहुत लगता है ना कि हम अपने मतलब अपने ऊपर जिएंगे, जो बोलेगा कोई किसी की नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ऑफिस जाओगे तो सबकी सुननी पड़ेगी, बस करो मन का। तो यही सारे कुछ प्रॉस एंड कॉन्स से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा एक बना दूँ छोटा सा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ बताइएगा किस पे बनाऊँगा। थैंक यू।